सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया और एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व किया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। डिफिनीशन: ए प्रोग्रेशन A1 A2 A3 dot dot so on is called geometric progression. In short, GP, if an plus 1 upon an is equal to r कांस्टेंट, जहां पे आर क्या है, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर, कोई रियल कांस्टेंट है, और फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। मतलब क्या है, कोई भी प्रोग्रेशन, ये कोई प्रोग्रेशन सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 an प्रोग्रेशन कहें या सिंपली सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी तब बोलते हैं जब क्या हो, an+1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। उसके जो टर्म्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या हो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब एक के बाद एक का टर्म। तो nth टर्म और n+1 टर्म, मतलब प्रीवियस पहले का टर्म और कोई टर्म और उसके पहले का जो टर्म है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, कांस्टेंट आने लगे। an+1/an का मतलब क्या है कि n+1 टर्म और उसके पहले प्रीवियस nth टर्म का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, और ये होल्ड करे फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए। मतलब हम n=1 जब पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, A2/A1। A2/A1 का रेशियो भी फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। उसी तरीके से n=2 पुट करेंगे तो A3/A2 आ जाएगा। उसी तरीके से A4/A3, A5/A4, A6/A5। ये सभी थ्रू आउट सिक्वेंस में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसके जो टर्म्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। द फिक्स्ड कांस्टेंट आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। फिक्स्ड कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोग्रेशन हम लेते हैं, 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, 8, 16, 32 डॉट 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 सो ऑन, ये प्रोग्रेशन ले लिया। दूसरा एक प्रोग्रेशन हमने ले लिया 1/9 -1/27 और +1/81 प्लस डॉट 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 सो ऑन। और उसी तरीके से एक तीसरी प्रोग्रेशन हमने ले लिया 3 ले लिया, 3 और 81 डॉट 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 सो ऑन। तो ये हमारे पास 3 प्रोग्रेशन है। इन प्रोग्रेशन को देखिए, ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी दो टर्म लीजिए, जैसे हमने सेकंड टर्म लिया, सेकंड टर्म हमारा 4th है, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 करेंगे तब आपके पास 2 आ जाएगा। और 8/4 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 16/8 करेंगे तब भी 2, 32/8 करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो भी टर्म है, उसके पहले वाले टर्म का, कोई टर्म और उसके पहले वाले टर्म का जो रेशियो है वो क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, जो कि क्या है, 2 है। इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन हमारी क्या है, ये हमारी प्रोग्रेशन क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सिमिलरली यहां पर भी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -1/27/1/9, तो ये आपके पास आ जाएगा -9/27 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इन दोनों का रेशियो -1/3 है। सिमिलरली इसका और इसका रेशियो भी -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सीक्वेंस क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कोई टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है।
और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, -1/3 है। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 3 नहीं आएगा। 81 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 3 नहीं आएगा। यहां पर हम लिख देते हैं 27 और फिर लिख देते हैं 81 ... सो ऑन। तो अब ये क्या है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी कॉमन रेशियो 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा। तो ये सब सीक्वेंसेस क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस केस में कॉमन रेशियो r = 2 है, इस केस में r = -1/3 है, और इस केस में r = 3 है। या फिर ये कह सकते हैं कॉमन रेशियो डिवाइड करने पर, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 था, 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से मतलब जो टर्म्स हैं, किसी प्रीवियस टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आ रहे हों, या फिर कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो हो जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, या प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग ये एग्जांपल देख चुके हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इन जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होगी, जिसका कोई फर्स्ट टर्म अगर हम एज्यूम कर ले, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर हम हमारे पास हो, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कि हम लोग अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म, सपोज a1 = a है और कॉमन रेशियो r है। हमने फर्स्ट टर्म को एज्यूम कर लिया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो a है, और कॉमन रेशियो को हमने मान लिया कि स्मॉल r है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए a1 हमारे पास क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में के लिए क्या होना चाहिए, यहां से देखिए an+1 = होना चाहिए। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो r टाइम्स an। तो यहां पर अगर हम n = 2 पुट कर दें तो a2 = कितना आ जाएगा, n = 1 पुट कर देते हैं। n = 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 = r a1, और a1 = क्या है, a हमने एज्यूम किया है तो ra, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ar। a2 = ar आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर n = 2 पुट कर दें तो आ जाएगा a3 = आ जाएगा r a2, और a2 हमने डिटरमिन किया है ar। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ar²। उसी तरीके से अगर हम a4 निकालें तो आ जाएगा r a3, और a3 की वैल्यू हमने निकाला है ar²। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा ar3। तो a4 हमारे पास आ गया ar3। सिमिलरली अगर हम nth टर्म निकालें इसका जनरल टर्म, तो an = आ जाएगा कितना, यहाँ पर देख रहे हैं अगर 4 है, फोर्थ टर्म में क्या है, पावर r की पावर 1 कम है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू जो कॉमन रेशियो उसकी पावर 1 कम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, nth टर्म आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया a है, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar², ar3 ... ar की पावर n-1 and ... सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई। तो अगर फर्स्ट टर्म a था और कॉमन रेशियो r था, तो बाय डेफिनेशन हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे कंस्ट्रक्ट की, जो कंस्ट्रक्ट की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी आ गई क्या, ar, ar2 ar3 ... सो ऑन, ar की पावर n-1 ... सो ऑन। ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता था तो हमने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बाय डेफिनेशन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर ली। अब आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम फाइनाइट तब बोलेंगे जब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और अगर इसमें इन्फिनिट टर्म्स हैं तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर सीरीज की बात करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, हमारे सीरीज हमारे पास आ जाएगी इन सबका सम a प्लस ar प्लस ar² .. सो ऑन। अगर सभी इन्फिनिट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इन्फिनिट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सपोज n टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास a की पावर r माइनस 1, ये n टर्म्स यानी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर इन्फिनिट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं फाइनाइट ज्योमेट्रिक, ये जो सीरीज हमने कंस्ट्रक्ट की है, ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, इसके जिसमें n टर्म्स हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 1 की r की पावर कितनी है, 1 2 डॉट 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 n माइनस 1, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 टर्म और एक टर्म ये, तो n माइनस 1 प्लस 1 मतलब n टर्म्स है ये। तो n टर्म्स को ये कंटेन करने वाली जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, हम लोग चाहते हैं इसका सम फाइंड आउट करना। तो इसका सम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। तो ये हमने एक n टर्म्स को कंटेन करने वाली जीपी ले लिया है, जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है। तो n टर्म्स है ये a r स्क्वायर प्लस डॉट 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 a r की पावर n माइनस 1, और n टर्म्स के सम को हम यूजुअली SN से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमको कैलकुलेट करना है। जहां पर कॉमन रेशियो क्या है, कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है, तो इस कॉमन रेशियो की इसका सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो केसेस अराइज हो जाते हैं। जब r की वैल्यू 1 होगी, जब इस कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 होगी तब सम क्या होगा, और अगर जब r की वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम 1 होगी, 1 से डिफरेंट होगी, 1 की इक्वल नहीं होगी, तब सम कैसे होगा। तो दो केसों में हम सम इसको कैलकुलेट करेंगे। केस फर्स्ट इफ r इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 है तो हमारे पास Sn कितना आ जाएगा, a प्लस a, r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a प्लस a डॉट 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 प्लस a कितनी टाइम्स, n टाइम्स a को ऐड किया गया है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n टाइम्स a से मल्टीप्लाई कर दें। किसी क्वांटिटी को n टाइम्स ऐड करें या n से उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर कॉमन रेशियो 1 है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, सिंपली NA आ जाएगा, n इंटू फर्स्ट टर्म। केस 2, इफ r नॉट इक्वल टू 1 है, अगर r की वैल्यू 1 नहीं है, तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैलकुलेट करते हैं इस केस के लिए। तो Sn इक्वल टू है a प्लस a r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a r की पावर n माइनस 1। अब r इक्वल टू 1 नहीं है तो या तो r से लेस होगा या तो r के ग्रेटर होगा, दो ही केस है। तो इस केस में हम लोग सम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सपोज हमारा कोई रिलेशन सेकंड था, हमने क्या किया, इसमें इस सम की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया। r से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो r Sn आ जाएगा, और ये हो जाएगा ra प्लस a r स्क्वायर प्लस a r क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस a r की पावर n, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a r की पावर n आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इसको सपोज मान लिया कोई 3 रिलेशन, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम 2 माइनस 3 कर देते हैं। तो 2 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, Sn कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस r Sn इक्वल टू, अब देखिए ये AR से ये AR ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके पहले आएगा कौन सा टर्म, AR की पावर n माइनस 1, जो इसको कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा ये फर्स्ट टर्म a और माइनस AR की पावर n, AR की पावर n, यही टर्म बचेगा। तो यहां से हमने क्या किया, a को कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस r की पावर n आ जाएगा। तो 1 माइनस r Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n। तो यहां से Sn की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर हम Sn की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो Sn इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Sn इक्वल टू आ जाएगा a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r, ये सम आ जाएगा, सम का ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये सम अगर हमारी वैल्यू क्या है, r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है,
लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो ये सम आ जाएगा। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फॉर r लेस देन 1, और यही सम जो है इसको हम इस तरह के से भी लिख सकते हैं, a इंटू r की पावर n-1 अपान r-1। उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सम होगा फॉर r ग्रेटर देन 1 के लिए आ जाएगा। फॉर r ग्रेटर देन 1 के लिए जो कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो सम क्या आ जाएगा, ये सम हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, फॉर r लेस देन 1 के लिए सम ये है, और r ग्रेटर देन 1 के लिए सम क्या आ जाएगा, ये सम हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो सम है, जो हमने सम कैलकुलेट किया है, सम हमारे पास आया था a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। ये सम जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हम इस तरीके से सम को लिखेंगे। और इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लें और यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लें तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ये वाला। तो जब अगर r कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो हम चूंकि नेगेटिव में नहीं पाना चाहते वैल्यू को, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सम इस तरीके सम को लिखते हैं। और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम को इस तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म जहां पर a है, कॉमन रेशियो r है, जितनी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे मान लो 5 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो सभी इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था 2 नंबर्स का, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 2 नंबर्स का। तो ज्योमेट्रिक मीन्स की हम लोग बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए हमने कोई भी 2 रियल नंबर लिए थे, ए और बी, कोई भी हमारे 2 रियल नंबर थे, ए और बी हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर थे, जिनका अर्थमेटिक मीन em इक्वल टू क्या था, a प्लस बी बाई 2, ये कैलकुलेट होकर आया था। यहां पर ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करेंगे किसके लिए, अगर 2 नंबर्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बात हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही बात होगी। तो मान लिया हमने कि ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम इन शॉर्ट GM भी कहेंगे, ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर A and B या इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ए नंबर, ए रियल नंबर कैपिटल G इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, जिसको इन शॉर्ट GM में लिख रहे हैं। ए रियल नंबर कैपिटल G इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रियल नंबर्स A and B if A, G, P are in GP। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन को डिफाइन किया था, उसी सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई रियल नंबर हमारा G जो है 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा जब ये 3 टर्म वाली जो सीक्वेंस है AGP, ये क्या हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। तो अब चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम इस जी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चूंकि ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जिसका मतलब कि कोई टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देयरफॉर जी बाई बी, सिंस ए जी बी आर इन GP, तो देयरफॉर G बाई A इक्वल टू B बाई G होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा G स्क्वायर इक्वल टू AB, यहां से आ जाएगा G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AB, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम 2 नंबर्स पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव नंबर्स लें तो स्क्वायर रूट उनका डिफाइन नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को हमेशा पॉजिटिव एज्यूम किया है। नंबर पॉजिटिव है और इसकी ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कोई रिलेशन है। तो यस, इन दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग ड्राइव करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, दो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास, इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हमें ए एम माइनस जी एम कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपान 2। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ये स्क्वायर होने की वजह से हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। किसी भी ए और बी के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि ए एम माइनस जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल होगा, ग्रेटर आर इक्वल होगा। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल कब होगा, हमेशा है तो स्ट्रिक्ट होगा तो इक्वल होगा। इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब a प्लस बी बाई 2 ये रूट ए बी के इक्वल हो जाए। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी आ जाएगा, तो इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब कि रूट ए माइनस रूट बी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट ए इक्वल टू रूट बी होगा, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब दोनों नंबर्स क्या हों, इक्वल हों, तब इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज स्ट्रिक्ट इक्वलिटी रहेगी यहां पर। तो कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं n नंबर्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स a और b के बीच में n नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी क्या हो, एक जीपी मिल जाए। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या मिल जाए, जीपी मिल जाए। कहने का मतलब हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, इनके बीच में हम n नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। n नंबर्स, तो सपोज हमने मान लिया कि g1 g2 डॉट 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 gn, इसी तरीके से n नंबर्स इनके बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से कि ये जो सीक्वेंस बनी, ये सीक्वेंस क्या रहे, जीपी हो। दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स हम ऐसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये जो सीक्वेंस है ये क्या रहे, ये रहे एक जीपी, इज इन जीपी। तो नंबर्स, ये नंबर्स क्या क्या होंगे ये नंबर्स, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब चूंकि हमने मान लिया है कि ये जो सीक्वेंस है जीपी में है, तो इस जीपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स तो ये हो गए, और एक टर्म ये, तो n+2 टर्म है, n+2 टर्म है, जिसमें से n+2th टर्म क्या है, b है। यहां पर हमारे पास b इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, और b इक्वल टू क्या है, n+2th टर्म, यही तो है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हम कॉमन रेशियो r माने, ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो r माने, और फर्स्ट टर्म इसका a दिया गया है, तो इसका n+2th टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर जो टर्म होता है उससे एक कम पावर, तो n+2th मतलब n+2 में से एक कम, मतलब n+1, तो b इक्वल टू आ जाएगा a r की पावर n+1।
तो यहां से अगर हम कॉमन रेशियो की वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो r की पावर n+1 इक्वल टू आ जाएगा b बाई a, तो r इक्वल टू आ जाएगा b बाई a की पावर 1/n+1। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन रेशियो। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉमन रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कॉमन रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट टर्म पता है तो हम सभी टर्म डिटरमिन कर सकते हैं। ये जीवन क्या है हमारा, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर होता है, और आर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हो जाएगा ए बी बाई ए की पावर n+1, 1/n+1। उसी तरीके से G2 हमारे पास आ जाएगा। G2 क्या होगा, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर। तो ए आर की वैल्यू हमारे पास है b बाई ए की पावर 1/n+1, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एंड सिमिलरली डॉट डॉट हम gn कैलकुलेट कर सकते हैं। gn हमारे पास कौन सा टर्म है, ये n+1 टर्म, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n। तो यहां से आ जाएगा ए आर बाई बी बाई ए की पावर 1/n+1, और इसकी पावर n है तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू बी बाई ए की पावर n/n+1। तो ये सभी टर्म्स जितने ये n टर्म्स हमने इंसर्ट किए थे, इसी तरीके से सभी टर्म्स हम लोग डिटरमिन कर लेंगे अगर कॉमन रेशियो हमारे पास ये आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने टर्म्स हैं वो जो हमारे पास नोन डाटा है, ए और बी पता था, कॉमन रेशियो पता था, उसी के टर्म में ए और बी केवल 2 वैल्यू पता थी, उसी के टर्म में हमने सभी नंबर्स को ऑब्टेन कर लिया है। ये देखिए, ये भी ए और बी के टर्म में है, यहाँ पर भी ए और बी है, सभी जगह ए और बी ही है। तो ए और बी के टर्म्स में हमने n नंबर से डिटरमिन कर लिए, जिस तरीके से कि ये सीक्वेंस क्या रहे, जीपी रहे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में ही भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दो टर्म दिया जाएगा, उनके बीच में 5 टर्म्स या 10 टर्म्स या 7, 18, 19 जितना भी कहें, इतने टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहे, जीपी रहे। तो सेम एल्गोरिथम हम लोग इसे यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो करेंगे।